अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। अब हम आज से प्रथम का चौथा वचनामृत है, नारद जी जैसी ईर्ष्या का। उस वचनामृत का हम श्रवण करेंगे। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को श्रीजी महाराज श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि भगवान के भक्तों को परस्पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है श्रीजी महाराज ने कि भगवान के भक्तों को, यानी जिन्होंने कंठी धारण नहीं की है, जिन्होंने दीक्षा वर्तमान धारण नहीं किया है, तो वो तो जैसे मन फावे ऐसे बर्ताव करते हैं फिरे जगत में। लेकिन भगवान के भक्त है तो उनका बर्ताव भक्त के तरह होना चाहिए, उसमें सारे गुण भक्त के होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर श्रीजी महाराज ने यह कृपा वाक्य कहा है कि भगवान के भक्तों को, मतलब भक्त की जो डिग्री है वह एक ऊपर उठाया है हमको। नॉर्मल व्यक्तियों से हम अलग हैं, हमारी डिग्री ऊपर है। हमारे संतों का कई बार कहते हैं कि डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, मतलब इस लोक की कोई भी डिग्री हम ले सकते हैं, लेकिन भक्त बनना ना वो बहुत कठिन काम है। और एक जन्म भक्त बनने के लिए लेना ही पड़ता है, चाहे आप कितने भी जन्मों से सारी डिग्रियां ली हो आपने, लेकिन ये भक्त की डिग्री लेने के लिए ना एक अलग से जन्म आपको लेना ही पड़ता है। तो यहाँ महाराज ने यहाँ ये कहा है कि भगवान के भक्त है तो फिर उसको तो उसका वर्ताव, उसका जीवन, उसका व्यवहार, ये सब अन्य से अलग होना चाहिए। यहाँ पर यह श्रीजी महाराज कहना चाहते हैं। और फिर यह करके फिर आगे कहते हैं कि भक्त है तो उसे कभी अंदर अंदर एक दूसरे से परस्पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तब आनंदानंद स्वामी ने कहा कि हे महाराज, ईर्ष्या तो रहती है। तो देखो एकदम मन खोल दिया अपना, छुपाया नहीं है। हम होता है तो कहते नहीं है स्पष्ट रूप से कि हाँ मुझे ईर्ष्या होती है, लेकिन यहाँ आनंदानंद स्वामी ने भरी सभा में कह दिया कि महाराज ईर्ष्या तो रहती है। तो यहाँ पर परमहंसों की ये विशेषता कि और ये जो गोष्ठी हो रही है श्रीजी महाराज के साथ, आध्यात्मिक गोष्ठी, ये कितनी आत्मीय सभर गोष्ठी होती होगी। तब जाहिर में सबके सामने भक्तों ने अपने दोष, अपने अवगुण की कबूलात करी है। सारे ही वचनामृत में हमको ये देखने मिलता है कि सबके सामने अगर हमें अपनी कोई गलती दिखाता है ना, तो भी मनुष्य स्वीकार नहीं कर पाता, उसको कठिन पड़ता है। गुणातीतानंद स्वामी को एक हरिभक्त ने कहा आकर कि स्वामी मेरी कुछ भी गलती हो ना, छोटी बड़ी, तो आप मुझे बिंदास टोकना। ऐसी उन्होंने छूट दे रखी, स्वामी को कह दिया कि मेरी गलती दिखाना, बिंदास मुझे कहना। तो एक बार सभा में वो झोंके रह रहे थे, मतलब नींद आ रही थी उनको, तो ऐसे कथा शुरू थी और उनको नींद आने लगी। तो गुणातीतानंद स्वामी ने उनको टोका कि आप जागृत हो जाइए, यहाँ कथा चल रही है, सत्संग चल रही है, तो नींद नहीं लेनी है। बस इतना सा सबके सामने टोका, तो उतना उनको बुरा लग गया। और फिर आकर स्वामी से कहने लगे कि स्वामी भरी सभा में आपने मुझे क्यों टोका? तब स्वामी ने कहा कि आपने ही मुझे कहा था कि मेरी कुछ भी गलती हो, मेरे कुछ दोष दिखाई दे तो मुझे टोकना, इसीलिए हमने तो टोका। तो वो हरिभक्त कहते हैं कि सबके सामने इस तरह सभा में टोकने के लिए थोड़ी कहा था, एकांत में कोई न देखे ऐसे खानगी में टोकना चाहिए ना। तो देखो जाहिर में
जब हमारी गलती, हमारी भूलों को कबूल करना, ये कितनी कठिन बात है। लेकिन इन परमहंसों ने अपने स्वमान की, अपने स्वाभिमान की फिक्र नहीं कर रखी है। सबके सामने अपने दोषों को खुला किया है, कुछ भी गुप्त नहीं रखा। मध्य के 62वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने आत्मनिष्ठा, प्रतिव्रता और दास भाव की बात करी है। और ये सारी बात करने के बाद श्री जी महाराज ने एक लाइन लिखी है नीचे कि ये सब बातें जो हमने आज करी है ना, ये हमने मुक्तानंद स्वामी के लिए ही करी है, क्योंकि मुक्तानंद स्वामी को क्षय रोग है और रखे कोई उसमें उनके अंदर कसर रह जाए, ये हम नहीं चाहते। कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, उनके सारे दोष टल जाए ना, इसीलिए आज हमने जो बात करी ना वो उनके लिए करी है। तो मुक्तानंद स्वामी ने भी श्री जी महाराज के से यही कहा कि हाँ महाराज, मैंने भी जान लिया कि ये सब कुछ आज आपने मुझे ही कहा है। अब देखो मुक्तानंद स्वामी की विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है कि श्री जी महाराज ने 3 अंग बताए इसमें, जो मैंने कहा ना आगे, आत्मनिष्ठा, दासभाव और प्रतिव्रता की ऊपर बात करी। और ये 3 अंग में से एक अंग की दृढ़ता करके धाम में जाना है, ये बात श्री जी महाराज ने यहाँ कही है। फिर 3 अंग के लक्षण बताए, उसमें दासत्व भक्ति के लक्षण बताकर श्री जी महाराज ने कहा कि ऐसी दासत्व भक्ति के लक्षण वाले तो ये गोपालानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी हैं। मतलब कितनी बड़ी तारीफ की, प्रमाणित किया उनको कि दास भक्ति से युक्त है ये दोनों, तो इस तरह प्रशंसा करी। लेकिन यहाँ पर जब महाराज ने कहा कि हमने ये सारे जो बात करी है वो आपके लिए करी है, मतलब कि आपके अंदर ये खोट है, ये कसर है, इसीलिए आज हमने ये आपके लिए कही है, तो मुक्तानंद स्वामी को बुरा नहीं लगा है। मुक्तानंद स्वामी ने प्रशंसा के शब्द नहीं यहाँ कह के, लेकिन महाराज आपने तो पहले प्रमाणित कर दिया है, आपने तो कितनी प्रशंसा करी और आज सबके सामने मेरी ये मुझे नीचा दिखा रहे हो, ऐसा होता है ना। लेकिन मुक्तानंद स्वामी ने जरा सा भी अंतर्दृष्टि या यहाँ पर दिखती है कि कितनी गहन अंतर्दृष्टि में रहते हैं कि प्रशंसा वाले शब्दों को नहीं याद रखना है, लेकिन जहां गलती दिखाई है ना वही शब्दों को याद रखना है। तो मुक्तानंद स्वामी ने ये ग्रहण किया, प्रशंसा ग्रहण नहीं करी, लेकिन जो कसर न रह जाए ना इस बात को ग्रहण किया है और सबके सामने अपनी भूल को स्वीकारा कि हाँ महाराज मेरे में भी बहुत कसर है और मुझे ये कसर टालनी है। मध्य के 26वें वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने जाहिर में मुक्तानंद स्वामी से पूछा कि आपको कितना क्रोध आता है और कितना निमित्त हो तब तक आता है और कब टलता है, ये प्रश्न मुक्तानंद स्वामी से श्री जी महाराज ने कहा। तब मुक्तानंद स्वामी ने वहां पर भी अपनी सूक्ष्म गलती को सबके सामने कबूला है। तो ऐसी आध्यात्मिक आत्मीय सफर गोष्ठी वचनामृत में हमें देखने को मिलती है और इन्हीं परमहंसों ने कोई भी संकोच किए बिना वचनामृत में लिखी, ये बहुत बड़ी बात है। लिखने वाले भी मुक्तानंद स्वामी थे, कौन अपनी ही गलतियों को अपने ग्रंथ में लिखेगा, है ना, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन मुक्तानंद स्वामी ने कुछ भी छुपाया नहीं है, जो जैसा है, जो जैसी बात हुई है, भले अपनी भी गलतियां थी लेकिन वो भी उन्होंने रखी है यहाँ पर। तो ये विशिष्टता परमहंसों की भी हमको देखने को मिलती है कि कोई भी संकोच, यानी यहाँ पर हमको दिखता है कि परमहंसों ने उनके दोष अवगुण के साथ वो जानते थे कि इतिहास में हम इसी दोषयुक्त जाने जाएंगे भविष्य में, क्योंकि ये ग्रंथ तो हजारों साल तक रहेगा। तो सब के मन में तो यही आएगा ही ना एक बार विचार कि हाँ मुक्तानंद स्वामी के अंदर ये दोष थे, ये दोष। तो अपने दोषों के साथ उन्होंने अपने आप को रखा है वचनामृत में परमहंसों ने, ये इनकी विशेषता है। और श्री जी महाराज को कैसा जाना होगा, भगवान जाना होगा, तब ये हो सकता है। अंत्य के 28वें वचनामृत में शुक मुनि, ब्रह्मानंद स्वामी, ये 2 संत है और एक हरिभक्त है सूरा खाचर। इन तीनों को जाहिर में ही एक प्रश्न पूछा है श्री जी महाराज ने कि ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से यह सत्संग में आप कुछ पीछे हट जाओ, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ सत्संग छोड़ के चले जाएंगे ये तीनों, इस अर्थ में नहीं पूछा है, लेकिन 100 की स्पीड से जा रहे हैं और 90 की स्पीड हो जाए
यह अर्थ में श्री जी महाराज ने पूछा है कि ऐसा कौन सा दोष है जिससे आपकी स्पीड कम हो सकती है। जैसे अभी हम देखेंगे तो हमारे सत्संग में देखेंगे तो कैसे 3 टाइम प्रभु जी सत्संग लेते हैं और तीनों टाइम सब जुड़ते हैं, यानी आपकी स्पीड अभी फुल है, 100 की स्पीड है। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाए, कोई आपको कुछ कह दे, कोई अपमान लग जाए, और ये मान का दोष, ये अवगुण का दोष, ये सब तो हम में है ही, और उसकी वजह से अगर हम थोड़े से भी पीछे हटे तो समझो स्पीड कम हो गई, है ना। तो वो कौन सा अवगुण है, वो कौन सा दोष है जो हमें पीछे हमारी स्पीड कम कर सकता है। तो ये दोष को हमें जान के रखना है। तो यहाँ इन तीनों ने, सुराखाचर ने और ये दोनों परमहंस ने, तीनों ने एक ही साथ कहा कि हे महाराज, मान रूप दोष है, और जिसकी वजह से कोई बराबरी का हो, मतलब समकक्ष संत हो या हरिभक्त हो, और वह जब हमारा अपमान करते हैं तब हमें उद्वेग सा हो जाता है। मतलब कोई बड़ा करे तो ठीक, कोई छोटा करे तो ठीक, लेकिन जब बराबरी वाला करे, जो गुण में भी समकक्ष हो, आवड़त को बुद्धि सब में समकक्ष हो, और उसको अगर वो आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाए, या वो हमारा अपमान करे, तो तब हमें बुरा लग जाता है और अपमान जैसा लगता है। तो इस तरह सबके सामने अपने दोष अवगुण का स्वीकार करना, ये कब संभव हो पाता है? जब श्री जी महाराज को भगवान जाना होगा, और भगवान के आगे निष्कपट होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं ना कि उसके आगे क्या छिपावे जिसके हाथ में डोरी, उससे तो कुछ छुपा है ही नहीं, तो फिर उनसे क्या छिपाना। जो भी है अंदर दोष कपट, वो सब खोल के रख देंगे, निष्कपट हो जाएंगे, तो वही है जो हमारे दोषों को टाल सकते हैं, और वही समर्थ है। तो ऐसे विचार मन में होंगे तो एक निखालसता अंतर में हो तो यह शक्य हो जाता है। और दूसरी अंतर्दृष्टि हो, अंतर्दृष्टि करके अपने दोष अवगुण को जान कर रखेंगे तो ही कह सकते हैं। बाकी तो बहुधा व्यक्ति को अपने गुण ही पता होते हैं, अवगुण तो पता ही नहीं होते, है ना। हम कहते हैं, कोई भी मिलता है ना तो अब अपनी तारीफ ही करेंगे, मैं तो बहुत सत्य को मानने वाली हूँ, झूठ तो मुझे पसंद ही नहीं है। और क्या कहते हैं हम, नॉर्मली ये सब बातें हम कहते ही हैं जनरली अपनी तारीफ करने में, प्रशंसा करने में, है ना, कि मैं तो बहुत दया वाली हूँ, बहुत करुणा वाली हूँ, मुझे तो बहुत दया आती है, फिर मैं तो अपने आप को रोक भी नहीं पाती, ऐसा वैसा, ये सब जनरल बातें हम अपने प्रशंसा की बहुत करते हैं। लेकिन अगर दोष की बात करनी हो तो हमारे होठ से ही जाते हैं, क्योंकि हमको अपने दोष दिखते ही नहीं, हमको अपने गुण ही दिखते हैं। तो ऐसा हो जाता है। तो खुद के अवगुण की बातें तो हम आगे प्रथम के 6वां वचनामृत आएगा तब हम विशेष करेंगे कि स्वयं के अवगुण को देखना ये कोई आसान बात नहीं है। हालांकि गुण तो देखते हैं, लेकिन अवगुण को देखना अपने स्वयं के, ये बहुत कठिन है। मन स्वामी महाराज कहते हैं ना कि स्वयं के अवगुण को तो दिखते ही नहीं है, लेकिन अगर दिखने लगे ना तो एकांतिक हो जाओगे, ब्रह्मरूप हो जाओगे। कितनी भी कथा कीर्तन करे, सेवा करे, लेकिन तब भी स्वयं के अवगुण नहीं दिखेंगे। वो तो सख्त, एकदम सख्त अंतर्दृष्टि करेंगे ना, और भगवान के आगे और ये संत के आगे दीनाधीन बनकर प्रार्थना करेंगे, और जब उनकी कृपा होगी ना तब ही यह शक्य होता है कि हमें अपने अवगुण दिखने लगते हैं, अपने दोष दिखते हैं। बाकी इसके अलावा तो दिखते ही नहीं हैं। तो ये संत हरिभक्त कितनी अंतर्दृष्टि वाले होंगे, तभी इनको अपने इतने स्पष्ट रूप से सूक्ष्म दोष दिख रहे हैं। तो यहाँ हमें ये समझने को मिल रहा है। तो यहाँ श्री जी महाराज ने कहा कि ईर्ष्या नहीं करनी है। तो ईर्ष्या तो हम सबके अंदर पड़ी ही है। देखे तो बचपन से ही देखते हैं हम कि जब हम बच्चे थे, खेलते हैं, तो खेल खेल में भी ईर्ष्या रहती है। जैसे कोई एग्जाम्पल में हम बिजनेस का कोई गेम खेल रहे हैं बच्चे, तो उसमें तो सब नकली नोट होती है ना, तो सब कुछ खेल ही है, लेकिन खेल में भी कितनी ईर्ष्या। किसी को 50 लाख कमाने मिल जाते हैं गेम खेलते खेलते, तो हमको उसमें भी ईर्ष्या आती है। और फिर क्या होता है, ईर्ष्या के कारण फिर क्रोध आ जाता है, और फिर सब
पूरी गेम को तहस नहस करके उठकर चले जाते हैं। या तो कोई मुंह फुला के बैठ जाता है या कोई झगड़ने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान को ठेस पहुंचती है कि मुझे कम मिला, मैं कमा नहीं पाया बिजनेस में और इसने कमा लिया, हालांकि सब कुछ खेल ही था। उसी प्रकार क्रिकेट में भी देखने को मिलता है कि किसी के रन ज्यादा होते हैं, किसी की विकेट ज्यादा होती है, तो खिलाड़ियों भी अंदर अंदर एक दूसरे से ईर्ष्या होती है। और क्रिकेट में भी हम देखते हैं कभी कभी कोई ऐसा बर्ताव कर जाता है कि कोई टांग बीच में डाल के गिरा देता है जो रन लेने के लिए दौड़ता है। तो ऐसे फिर ईर्ष्या के कारण ये सब होता है। उसी तरह कोई बिजनेस में जॉब में जाता है, नौकरी करता है, तो वहां पर भी किसी को प्रमोशन मिलती है और वो आगे निकल जाता है तो दूसरे को जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो ऐसे ये मान के ही दोनों बच्चे हैं, क्रोध और ईर्ष्या। क्रोध है वो बेटा है एकदम गरम खून वाला, तुरंत खौल जाता है। ईर्ष्या है वो बेटी है, ठंडी, एकदम शांत दिखता है ईर्ष्या वाला, लेकिन अंदर अंदर उसकी जलन जलते रहती है। तो ईर्ष्या की वजह से ही उसे ये सब हमको डिप्रेशन कि मुझे कम मिला, इसे ज्यादा मिला, उदासी आ जाती है। इवन पढ़ाई में भी, स्कूल में भी ऐसे ही होता है ना कि दो विद्यार्थी पढ़ाई में आगे हैं और उसमें एक के मार्क्स ज्यादा है, एक के कम आए, तो तुरंत दुख होने लगता है कि जलन होने लगती है कि इसको क्यों ज्यादा है, मुझे क्यों कम मिले। एक बार एक युवक था, संतों को मिलने के लिए सारंगपुर आया था और संतों से मिले। मुंबई से उसने इंजीनियरिंग करी थी और फिर जॉब नहीं मिल रही थी उसको, 1.5-2 साल हो गए, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और बहुत संघर्ष युक्त जीवन चल रहा था। आर्थिक परिस्थिति भी ठीक नहीं थी और माँ बाप ने भी बहुत कष्ट उठाकर उसे पढ़ाया था कैसे कैसे कर कर। तो यह सब पूरी परिस्थिति की वजह से वो बहुत टेंशन में था कि कब जॉब मिलेगा, कब सब कुछ सही होगा। और फिर वो थक गया जॉब ढूंढते ढूंढते। फिर उसने तय किया कि चलो अब तो कोई नहीं, 5,000 की भी नौकरी कहीं छोटी से छोटी मिल जाए ना तो वो भी ले लेनी है और काम करने, जॉब चालू कर देनी है, ऐसा उसने मन में सोच लिया। और फिर ऐसा हुआ कि उसे बेंगलोर से ही एक जॉब कंपनी की ऑफर आई, इंटरव्यू में भी पास हो गया। तब उन्होंने इंटरव्यू में उससे पूछा कि आपको कितनी सैलरी की अपेक्षा है। तो इस युवक ने कहा कि जैसे भगवान ने उसे सुझाया होगा कि आप कितना देना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो 50,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ये तो खुश हो गया युवक कि कहा 5,000 की अपेक्षा रखी थी और सीधा 1 शून्य और लग गया और आनंद हो गया और जॉब फिर चालू हो गई उसकी। और फिर ऐसा हुआ एक बार कि वो ये बहुत उदास था और उसी उदासी में वो सारंगपुर आया था और संतों के पास आकर अपनी उदासीनता दिखाया। तो संतों ने पूछा कि क्या है उदासीनता इतनी, जॉब छूट गई क्या? तो कहता है नहीं, जॉब तो नहीं छूटी है। तो फिर संतों ने पूछा क्या प्रश्न है? तो कहता है कि हम 3 जन थे जब मैं जॉब पर लगा ना, तब इंटरव्यू में हम तीनों ने साथ में इंटरव्यू दिया, हमारी क्वालिफिकेशन भी सेम थी, लेकिन फिर भी मेरा 50,000 पगार है और दूसरे का 55,000 है और तीसरे का 60,000 है, तो मुझे ही कम क्यों? तब संतों ने उससे कहा कि कम कहाँ है भाई, तूने तो 5,000 की अपेक्षा रखी थी, फिर भी 50 मिल रहे हैं ना, तो 45 ज्यादा मिल रहे हैं, तो फिर क्यों दुखी होना है? और यही आपकी ईर्ष्या है। संतों ने उसको अंतर्दृष्टि करवाई कि बहुत काफी आपको मिल रहा है, फिर भी ये जलन क्यों कि उससे ज्यादा और मुझे कम। और ये जलन ऐसी असह्य होती है ना कि उसमें मनुष्य दूसरे का उत्कर्ष नहीं देख पाता और अपना ही नुकसान करा लेता है। तो ऐसा है। विवेक सागर स्वामी भी पुरानी बात कहते थे एक बार कि पहले कैसे था कि नया नया टीवी आया हो, जब आया था तो पूरी कॉलोनी में किसी के घर में टीवी नहीं होता था और एक जन कोई टीवी लाता था तो बाकी सबको जलन होती थी। कोई फ्रिज लेके आया तो बाकी सबको ईर्ष्या होती थी कि अरे ये तो ठंडा पानी पी रहा होगा और हम तो यहाँ गर्मी में परेशान हो रहे हैं। और ऐसा करके फिर वही विचार वो बर्ताव में आता है और तब क्या करता है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश होती है, उनका अपमान भरे शब्द, कटाक्ष भरे शब्द उनको मारा जाता है। तो इस तरह से फिर
सहन नहीं होता है ना, तो पछाड़ने के फिर तरीके, कावा दावा, ये सब होने लगता है। तो भगवान ने ये सब ना हो इसीलिए कहा कि भगवान के, और ऐसे ही होता है जो संसार में जो जिस तरह से ईर्ष्या का साम्राज्य है ना, वही साम्राज्य फिर सत्संग में आने के बाद सत्संग में चलता है। सत्संग में आने के बाद भी सेवा में जब जुड़ता है, कोई व्यक्ति कार्यकर बनता है, तो वहां पर भी यही कपट, प्रपंच, ईर्ष्या कि साथ में ही सेवा कर रहे होते हैं और सहचारी को कोई पोस्ट मिल गई या कुछ उसको ज्यादा सम्मान मिल गया, कोई अधिकार मिल गया, तो मन में होता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, इसे पोस्ट दे दी, इसे ये तो लायक भी नहीं है इतना, और इतना कुछ उसको आता भी नहीं है, और मुझे तो सौंपी होती तो मैं तो ऐसा करता, वैसे करता, और संस्था को कहाँ आगे ले जाता, मंदिर का कितना उत्कर्ष करता, कितना कुछ मन में चलता है कि मेरी बुद्धि, शक्ति, आवड़त ये सबको पता नहीं है अभी तक, मुझे कोई बराबर से जान नहीं पाया सत्संग में, मुझे देने के बदले इसे ये सब कुछ दे दिया जिसे कुछ भी नहीं आता है। तो ये सब ईर्ष्या भाव है। और उसमें भी वह कार्य कर अगर कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसका अच्छा कार्य भी सहन नहीं होता कि अरे ये इसने इतना अच्छा कार्य किया है तो मंदिर का ही अच्छा दिख रहा है, स्वामी बापा की शोभा बढ़ रही है, सत्संग का अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो सारे विचार है ना फिर एक साइड हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है ईर्ष्या के कारण। तो ये ईर्ष्या है वो इंसान को अंदर अंदर जला देती है, उसे खाक कर देती है। मुक्तानंद स्वामी बड़ौदा में सभा जीत के आए, गायकवाड़ सरकार की सभा में सयाजी राव गायकवाड़ के जो थे वंशज, उन्होंने श्रीजी महाराज को आह्वान किया था कि आपके विद्वान संतों को भेजिए यहाँ पर, और हमारे जो विद्वान पंडित है उनके साथ शास्त्रार्थ होगा, विद्वत चर्चा होगी, डिबेट जिसको आज की भाषा में कहते हैं, तो डिबेट में आपके संतों को भेजिए। तो श्रीजी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी को जाने की आज्ञा करी। तो मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि स्वामी मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, संस्कृत भी नहीं इतनी आती है, इतना मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, और मैं क्या जाकर विद्वत चर्चा करूंगा। तो श्रीजी महाराज ने कहा कि नहीं, बस आपको ही जाना है और आपकी साधुता बात करेगी, साधुता का प्रभाव पड़ेगा, भले विद्वत्ता है या नहीं है। और मुक्तानंद स्वामी तो ऐसे भजन गाते गाते भर बाजार में बड़ौदा की वहां से निकले, हाथ में करताल लेकर, वाला रूम झूम करता कान मारे घेरा, और ये कीर्तन भक्ति करते करते विद्वत सभा में आते हैं। और उनकी साधुता देखकर, उनकी भक्ति देखकर सब दंग रह जाते हैं, सबके मस्तक नीचे हो जाते हैं। और फिर विद्वत सभा में वो बैठते हैं, विद्वत चर्चा होती है, और मुक्तानंद स्वामी की दिग्विजय होती है। मुक्तानंद स्वामी का दिग्विजय यानी स्वामीनारायण संप्रदाय का वो दिग्विजय था। मुक्तानंद स्वामी ने गायकवाड़ सरकार की सभा में यह विद्वानों को हरा दिया और एक अलौकिक जीत करके आए। तो श्रीजी महाराज इतने खुश हुए, और विद्वत चर्चा में आमने सामने जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें एक भी उत्तर मुक्तानंद स्वामी ने गलत नहीं कहा, और इसकी वजह से अगर कह देते तो पूरे संप्रदाय की हार होती। लेकिन सभा जीत के आए थे तो सर्वत्र आनंद था। और उसी सभा में श्रीजी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी को हार पहनाकर उनका सम्मान किया और बहुत राजीपा दिखाया। लेकिन उसी सभा में एक निर्विकल्पानंद और एक हरिहरियानंद नाम के दो साधु भी बैठे थे, और उनके मन में यह सम्मान देकर ऐसे अंदर से ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ, और उनके मुंह से निकला कि इसमें कौन सी बड़ी धाड़ मार के आए हैं मुक्तानंद स्वामी, हमें भेजते तो हम भी गायकवाड़ सरकार की सभा जीत के आते शास्त्रार्थ करके। और यह शब्दों को जैसे ही श्रीजी महाराज ने सुना, श्रीजी महाराज एकदम उदास हो गए कि इतनी ईर्ष्या, और श्रीजी महाराज सत्संग छोड़कर जाने को तैयार हो गए। फिर सब बड़े संतों ने मनाया, श्रीजी महाराज को समझाया, विनती करी, तब श्रीजी महाराज वहां पर रुके तो नहीं, वहां से तो निकल ही गए। ईर्ष्या उनको बहुत दुख हुआ, और बाजू में अदरज करके गांव है, वहां चले गए श्रीजी महाराज। और फिर वहां सदगुरु संतों ने जाकर फिर से मनाया उनको। तब वहां श्रीजी महाराज ने सदगुरु संतों की निमणूक करी और पूरे सत्संग को डिवाइड किया सदगुरु संतों के नीचे,
और सबको आज्ञा करी कि अभी जो भी सारे सत्संगी है ना, उन संत है ना, उनको अपने सदगुरु की आज्ञा में रहना है। और इस तरह आयोजन सत्संग का पहली बार तब बना, जो आज की तरह एक संयोजन समिति बनी है ना, वैसे ही आज भी वही सिस्टम है। हम देखते हैं कि महंत स्वामी महाराज है, उनके नीचे 6 सदगुरु संत है और 6 सदगुरु की संतों की आज्ञा में बाकी के सारे संत रहते हैं। तो इस तरह बीएपीएस की संयोजन समिति श्री जी महाराज ने उसी समय बना दी थी। और फिर पूरा सत्संग तैयार हुआ और श्री जी महाराज से कहा कि आप जिसकी भी आज्ञा में रहने को कहेंगे ना, हम सब रहेंगे, लेकिन हे महाराज, आप ये सत्संग छोड़कर जाने की बात कभी मत करना। फिर श्री जी महाराज एक ने रुकने के लिए फिर तैयार हुए, तो मुक्तानंद स्वामी जैसे बड़े संत के प्रति भी ईर्ष्या का भाव, समकक्ष बराबरी का भाव, यह श्री जी महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज भी हम सदगुरु संतों का जीवन देखते हैं तो कितना शुद्ध और पवित्र, ये लेश मात्र अंदर अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या देखने को नहीं मिलती है। विवेक सागर स्वामी है, त्याग वल्लभ स्वामी, डॉक्टर स्वामी, कोठाई स्वामी, हम तो नजर से अपने आंखों से देखते हैं कि बिल्कुल भी कितना दिव्य भाव है एक दूसरे के लिए, इन सबको इतना निर्विकार जीवन है यह सारे सदगुरु संतों का। तो और एक उनका जो आदर सम्मान एक दूसरे के प्रति जो हमने देखा है ना, जो प्रीति हमने देखी है अपनी आंखों से, हमारी आंखें भीनी हो जाती है कि ऐसे तो हम कब बनेंगे कि हमारे जो समकक्ष है उसके प्रति भी इतना आदर सम्मान, और बिल्कुल लेश मात्र ईर्ष्या तो बहुत दूर की बात है। तो महंत स्वामी महाराज को जब गुरु पद पर बिठाया प्रमुख साईं महाराज ने, सदगुरु संतों की हाजिरी में ही प्रमुख साईं महाराज जब लास्ट का समय था तब बहुत बीमार थे, तो जो विरोधी थे ना, ये सब तो राह ही देख रहे थे कि प्रमुख स्वामी महाराज है तब तक ही ये बीएपीएस वालों का सब कुछ चलेगा, लेकिन प्रमुख साईं महाराज नहीं रहेंगे ना, फिर ये बीएपीएस संस्था तो टूटकर बिखर जाने वाली है। यही सारी जगह बातें होती थी गुजरात में तो, और यही चर्चा अंदर अंदर सब लोगों में चलती थी। तो ये जितने भी बीएपीएस के स्टेज पर सदगुरु संत बैठे थे उनके पार्ट हो जाएंगे, ऐसा कहते थे। एक एक सदगुरु संत का एक एक संप्रदाय अलग अलग हो जाएगा, बट जाएगा बीएपीएस। यह सब राह देख रहे थे सब कि कब प्रमुख स्वामी महाराज जाए और पीछे से ये सब हो। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज धाम में गए और दूसरे ही दिन पूरी दुनिया को लाइव टेलीकास्ट से डॉक्टर स्वामी ने प्रमुख स्वामी महाराज का पत्र पढ़कर महंत स्वामी महाराज को गुरु पद पर नियुक्त किया। तब ये विरोधियों में से एक जन ने कहा कि रेलवे में ट्रेन जब अपनी पटरी बदलती है ना, तो भी थोड़ा खट करके या थोड़े ऐसे हलबड़ाहट होती है, धक्का लगता है और फिर पटरी बदलती है। लेकिन बीएपीएस में तो खट खट जितनी भी आवाज नहीं हुई और ट्रेन ने पटरी बदल भी ली। मतलब जो पूरी संस्था प्रमुख स्वामी महाराज में जिस प्रकार जुड़ी थी, उसी प्रकार इतनी शांति से, इतनी प्रेम से महंत स्वामी महाराज में रातों रात जुड़ गई। यह एक अद्भुत अलौकिक चमत्कार है। तो जिसके वैरी भी घाव अखाड़े, ऐसा हमारे में गुजरात में कहावत है कि दुश्मन के भी घाव को जो प्रशंसा करता है, ऐसा ये बीएपीएस के साथ भी हो गया कि जो विरोधी है बीएपीएस संस्था के, वो भी मुंह में उंगली रख गए कि अरे ये गजब की संस्था है कि जरा सा भी इनमें संप, इनका एकता इनकी टूटी नहीं है। तो ये गुजराती में कहते हैं कि दुश्मन भी जिसकी प्रशंसा करे, ऐसी ये संस्था है। तब महंत स्वामी महाराज ने इन विरोधियों को एक संदेश देकर कहा था कि खट जितनी भी आवाज नहीं हुई, इसका कारण यही है कि हमारी संयोजन समिति में आपस में इतना संप है, इतनी एकता है ना, कि मतलब कि लेश मात्र ईर्ष्या या मत्सर नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं कि उसे कोई भी तोड़ने आएगा कि और लेकिन तोड़ नहीं पाएगा। ये महंत स्वामी महाराज के शब्द थे। तो आज भी महंत स्वामी महाराज डॉक्टर स्वामी महाराज को दंडवत करते हैं, पैर छूते हैं। ईश्वर चंद स्वामी ने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा कि दो समकक्ष एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, पैर छूते हैं।
कहीं ना कहीं दो होते हैं ना, दो सगे भाई होते हैं ना, तो भी मन में ईर्ष्या रहती है। लेकिन यहाँ पर जो दृश्य देखने को मिलता है ना, इसीलिए तो ईश्वरचंद स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। 1952 में 1952 से दोनों साथ है, डॉक्टर स्वामी और महंत स्वामी महाराज दोनों समकक्ष है। तो उन्हें जब भी दोनों मिलते हैं तो इतनी महिमा गान होती है एक दूसरे की। महंत स्वामी की महिमा डॉक्टर स्वामी गाते हैं, अपरंपार महिमा गाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज धाम में गए, उसके दूसरे ही दिन से सारे सदगुरुओं की मीटिंग थी और एक जैन ग्रुप के एक फॉरेन से वो आए थे और प्रमुख स्वामी महाराज के अग्नि संस्कार विधि में डॉक्टर स्वामी उन्हें महंत स्वामी महाराज की महिमा गाते कह रहे करके बता रहे थे गान करके कि एकदम उत्साह से, इतने उत्साह से डॉक्टर स्वामी ने उनसे कहा कि आपने महावीर को नहीं देखा है तो महंत स्वामी महाराज के दर्शन कर लो, तो महावीर स्वामी के भी दर्शन आपको उनमें हो जाएंगे। तो इतने निर्मत्सर होते हैं, न तो कि ऐसी महिमा कभी कह सकते हैं हम किसी की जो हमारे समकक्ष हो, लेकिन डॉक्टर स्वामी इतने उत्साह से, इतने कैफ के साथ महिमा कहते हैं। तो ये तो एक डॉक्टर स्वामी की बात करी, लेकिन सारे ही सदगुरु संत ऐसे हैं, छेव के छेव, कि इतना ईर्ष्या रहित जीवन जी रहे हैं ना, इतना सुख, इतनी शांति, इतना आनंद के भोगता है छेव के छेव। और जो ईर्ष्या से जाते हैं उनकी हालत कैसी रहती हो। तो शिवजी महाराज ने कहा है कि जो ईर्ष्या वाला है ना, वो तो अर्ध जले हुए काष्ठ की तरह जलता रहता है, ना पूरा जलता है, ना जल के राख होता है, ना आधा जलता है, बस ऐसे ही धुआं करता है और दूसरों को भी अपनी ईर्ष्या से परेशान करता है। तो फिर वो भगवान का सुख, वो सत्पुरुष का सुख, वो कोई सुख को पाता ही नहीं है और जलता रहता है, दुखी होते रहता है।